भारत से पंगा लेना क्या कनाडाई पीएम को पड़ा भारी। खालिस्तानियों का समर्थन क्या खत्म कर देगा ट्रूडो की बादशाहता। क्या हिलने वाला है ट्रूडो का सिंहासन। सांसदों की चेतावनी, क्या इस्तीफा देंगे जस्टिन ट्रूडो। आम चुनाव से पहले क्या कनाडा में होगा तख्तापलट। ये कई सवाल हैं जो इन दिनों कनाडा की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहे हैं, लेकिन अब भारत से पंगा लेना कनाडाई पीएम को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। उनकी लिबरल पार्टी के ही करीब 2 दर्जन सांसदों ने उन्हें पद छोड़ने और नेतृत्व से पीछे हटने के लिए 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन इसी बीच ट्रूडो ने गुरुवार को कहा कि वह अपने लिबरल पार्टी का नेतृत्व अगले चुनाव में भी करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार उनके इस फैसले को कई सांसदों ने निराशाजनक करार दिया है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक मीडिया बातचीत में कहा कि वह अगले चुनाव के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वह 28 अक्टूबर के बाद बने रहेंगे, तो ट्रूडो ने कहा हाँ। दरअसल ट्रूडो के पार्टी के कई सांसदों ने उन्हें 28 अक्टूबर तक पद छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। बुधवार को हुई एक बैठक में कुछ लिबरल सांसदों ने ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की थी। सांसदों का दावा था कि ट्रूडो के चलते उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। हाल के उपचुनाव में भी उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हाल ही में एक पत्रकार ने भी ट्रूडो पर निशाना साधते हुए कहा था कि कनाडा के लोग जस्टिन ट्रूडो से थक चुके हैं। भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच कनाडाई पत्रकार डैनियल बॉर्डर ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधते हुए उनकी विश्वसनीयता और नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया था। बॉर्डर ने भारतीय सरकार द्वारा उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने के फैसले को दोनों देशों के बीच गहरे होते मतभेदों का स्पष्ट संकेत बताया था। उन्होंने कहा था कि खालिस्तानी तत्व इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वे इसे अपनी पूरी जीत मान रहे हैं और भारत पर हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत पर अपने नागरिकों के मौत का इल्जाम लगाया था। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं की थी, जिसके बाद से भारत सरकार ने उनसे सबूत पेश करने को कहा। ट्रूडो का यह आरोप तब आया था जब भारत ने कनाडा के राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की चेतावनी दी थी। साथ ही भारत ने अपने राजनयिकों को भारत वापस बुलाया था, जिसके बाद से एक बार फिर दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अब ट्रूडो की मुश्किल उनके सांसदों ने बढ़ा दी है और पार्टी में बड़ा बगावत हो गया है। कई सांसदों ने ट्रूडो का इस्तीफा मांगा है, जिससे अब ये लग रहा है कि ट्रूडो की सिंहासन हिलने वाली है। खालिस्तानियों का समर्थन करना और भारत से पंगा लेना जस्टिन ट्रूडो को महंगा साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि अगले साल होने वाले चुनाव में क्या ट्रूडो एक बार फिर से सत्ता में आएंगे या फिर पार्टी के सांसदों द्वारा दबाव बनाने के बाद वह इस्तीफा देंगे। इस पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।